तो लखनऊ में दरोगा भर्ती को लेकर 2016 बैच के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। दरोगा भर्ती के चयनित उम्मीदवार धरने पर बैठे हैं। बोले 12 महीने ट्रेनिंग कर ली और फिर 14 महीने से घर में बैठे हैं। ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी न मिलने से परेशान अभ्यर्थी धरने पर बैठे। 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर आए हैं। मांग है कि सरकार मामले में हस्तक्षेप करे और नौकरी जल्द दे। तो 2016 बैच के अभ्यर्थी, दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 12 महीने ट्रेनिंग की, उसके बाद 14 महीने से वो घर पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने आंदोलन करने का फैसला किया ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। तो अभ्यर्थी ने आंदोलन करने का ठाना है। जिस तरह से लगातार वो मांग कर रहे हैं, 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरी नौकरी छोड़कर आए हैं। तो पुलिस भर्ती में लेकर उनको दरोगा भर्ती 2016 बैच के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। उनकी मांग है कि वो लंबे वक्त से घर पर बैठे हैं और अब नियुक्ति की जाए, नियुक्ति पत्र बांटे जाएं सरकार के द्वारा। तो दरोगा भर्ती को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। हमारे साथ अभ्यर्थी सौरभ यादव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले तो परेशानियां बड़ी है क्योंकि लगातार 14 महीने से आप लोगों को घर पर बैठना पड़ रहा है। वो दुख और वो साथ ही साथ परेशानियां किस कदर झेल रहे हैं और अब आंदोलन, क्या लगता है सरकार तक आवाज पहुंचेगी? हेलो सौरभ, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मैडम आपकी। लगातार 12 महीने की ट्रेनिंग करी, मशक्कत करी, उसके बाद अब 14 महीने से आप लोग घर पर भी बैठे हुए हैं। तो आंदोलन का रास्ता ही क्यों, और क्या लगता है आंदोलन के चलते क्या आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? मैडम, बात यह है कि हम लोगों ने इतना प्रयास करने के बाद ये मिनिमम सरकार जो है इतनी क्रूरता फैला चुकी है कि किसी प्रकार की आवाज तो सुनना तो दूर है, कहने का अपना अधिकार तक लोगों का छीनने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए हम लोग मजबूरी पर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या करें, दिन रात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लाचार से भी बदतर हमारे इस समय माहौल हो चुका है। जिस तरह बेगरता ये सरकार माहौल कर रही तो मजबूरन हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा मैडम। बिल्कुल सौरभ, आपकी आवाज में वो पीड़ा और आपकी वो परेशानी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक अभ्यर्थी का 12 महीने ट्रेनिंग का सफर, उसके बाद 14 महीने ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद घर पर बैठना कितना मुश्किल है। और इस कोरोना काल में जहां नौकरियों की सख्त जरूरत है, वहां सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन क्या अब क्या आप आगे, आपका क्या अगला कदम होगा? क्या ये आंदोलन आप जारी रखेंगे? किस तरह से आप अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं कि सरकार आपकी आवाज को सुन ले? सरकार, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन हम लोगों की एक ये हार्दिक इच्छा है कि हमारी आवाज जो मीडिया बनके सरकार तक पहुंचाने का काम करे। और मैं सड़कों पर उतर रहा हूँ, उतरूंगा। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ होने के बावजूद मैं सड़कों पर उतर रहा हूं। लेकिन चाहता हूं कि आप मीडिया हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। बिल्कुल, हमारी सौरभ ये पूर्ण कोशिश होगी कि आप लोग को आपका हक मिले और आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं वो जल्द से जल्द दूर हो, क्योंकि ये लगातार परेशानी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि 2016 के बैच के अभ्यर्थी, और आप लोगों ने यूसी न्यूज के माध्यम से सुना वो पीड़ा एक अभ्यर्थी की, वो दर्द बिना नौकरी के जीने का, वो परेशानी और साथ ही साथ बड़ा भार अपनी परिवार को चलाने का। लगातार इन तमाम चीजों के बावजूद भी अभ्यर्थी परेशान है
आंदोलन करने के लिए वो आंदोलनरत है, क्योंकि सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही और वो चाहते हैं कि हम वो माध्यम बने कि जिससे चलते उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। और हम लगातार ये प्रयास भी करते रहे, हालांकि सरकार को जागने की जरूरत है और इनकी परेशानियों को दूर करने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 14 महीने से घर पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थियों की पीड़ा लगातार उजागर हो रही है और वो परेशान है, वो करना नहीं चाहते, आंदोलनरत नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा जरिया ही नहीं छोड़ा है। वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है ना। सरकार को ये जरूरत लग रही है कि उन्हें इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट देने चाहिए और इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको नौकरियों पर भेजा जाए। इनको 14 महीने घर पर क्यों बैठाया हुआ है, ये तमाम सवाल है जो ये सरकार से करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि दरोगा भर्ती के चयनित उम्मीदवार घर पर क्यों बैठने को मजबूर हैं। तो 2016 बैच के अभ्यर्थियों का आंदोलन है। आपको बता दें 2016 बैच की अभी तक 2021 तक नौकरियां रुकी हुई हैं। तो 2016 बैच के अभ्यर्थी अभी तक परेशान हैं नौकरियों को लेकर। वो आंदोलनरत होने को मजबूर हैं, विवश हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन लगातार चल रहा है और आगे भी आंदोलनरत होने की बात कही जा रही है। तो दरोगा भर्ती 2016 बैच के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 12 महीने ट्रेनिंग और 14 महीने से घर पर बैठे हैं। तो यूपी में दरोगा भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें कि पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसको लेकर दरोगा भर्ती के लिए लगातार ये मांग उठ रही कि जल्द से जल्द भर्ती पूरी की जाए। वहीं अभ्यर्थी देव यादव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आंदोलनरत होने को आप विवश हो चुके हैं, लेकिन ये आंदोलन आप किस ओर बढ़ाएंगे? जी देखिए, आंदोलन तो देखिए, हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं, हम लोग पहले भी नौकरियों में थे और हमारा काम कोई किसी भी प्रकार का आंदोलन करना या कोई भी धरना करना नहीं है। हमारा काम है कि हमें नौकरी मिले और हम अपने परिवार को स्थिरता प्रदान करें। लेकिन 14 महीने से हम इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं कि हम मजबूर हैं इनको गार्डन में आने को। तभी हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं लखनऊ में और हमारे पास कोई और चारा बचा नहीं है। बिल्कुल देव, कैसे जी, लेकिन देव ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आप पहले भी दरोगा भर्ती को लेकर प्रदर्शन हुए हैं और अब भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं बिल्कुल जानती हूं कि कोरोना का समय है और इस वक्त कोई भी अपनी नौकरियों को छोड़कर आंदोलन नहीं करना चाहता है। सब अपने परिवारों की चिंता और ट्रेनिंग की मेहनत, जिसके बावजूद 14 महीने से आप लोग घर पर बैठे हुए हैं, वो परेशानियां। लेकिन क्या लगता है सरकार क्यों ये मांगे नहीं सुन रही है और किस वजह से दरोगा भर्ती की ये नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं? देखिए, हम राजनीतिक उस परिप्रेक्ष्य में तो बात नहीं कर सकते ना, हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग कभी हमने सोचा है। लेकिन क्यों 14 महीने से हम लोगों को भटकना पड़ रहा है और क्यों हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है? क्योंकि ये इस देश में एक दिन में भी जजमेंट आते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में। आपने प्रधान के इलेक्शन में देखा होगा और भी इलेक्शंस में देखा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए कोई पैरवी नहीं की जा रही है।
पिछले 7 महीने से जजमेंट रिजर्व है और ना ही शासन की तरफ से या किसी तरफ से कोई भी पैरवी नहीं की जा रही कि इनका जजमेंट लाने के लिए कोई प्रयास किया जाए। बिल्कुल देव, मैं आपकी परेशानियों को समझ सक रही हूँ और वो दर्द आपकी आवाज से बिल्कुल झलक रहा है कि किस तरह से एक परिवार को चलाने का बोझ आप लोग के ऊपर है और उस बोझ को सरकार क्यों नहीं समझ रही। और हमारी पूरी हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं और आपकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान है, वो नौकरियों की मांग कर रहे हैं। 2016 एक साल ट्रेनिंग करने के बाद 14 महीने से घर पे बैठाया हुआ है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है, परेशान है और परेशान होकर वो आंदोलनरत होने को मजबूर है।